पास कुछ नहीं बचा सिवाय शाहिद की यादों के। लिख दे फिर से मेरी किस्मत लिख दे। उसी में राख होके मिट जाओ। मैं भी कोशिश करूंगी कि मैं अब तुम्हारे सामने ना आऊं, लेकिन खुदा का वास्ता है मेरा पीछा छोड़ दो। नहीं सादिया, अब ये मुमकिन नहीं। मैंने जब से तुम्हें देखा है अजीब कश्मकश में उतला। मैं तुम्हें बुला नहीं सकता कभी नहीं। तो शायद तो मैं दिल से मिला भी नहीं सकती हूँ और तुम्हें पाना भी कौन सकता है। डॉक्टर साहब उसका तो लास्ट वीक चल रहा था ना। मैं ये पूछना चाह रहा था कि ऐसी कैफियत में बच्चे की क्या हालत है। अल्ट्रासाउंड करवाया था जिसकी रिपोर्ट क्लियर नहीं थी। मैंने दोबारा अल्ट्रासाउंड करवाया है, अब देखें क्या होता है। मुझे बच्चे की बहुत फिक्र है। क्यों? बच्चे की माँ की फिक्र नहीं है आपको? हमारे लिए इतनी आज़माइशें क्यों है? आई एम सॉरी, तुम मेरी वजह से इतनी डिस्टर्ब हो। डिस्टर्ब? तुम्हें क्या लगता है कि जब वो उठेगी तो क्या होगा? वो अभी तक बेहोश है। आंखें बंद होने से जरूरी नहीं है कि तूफान टल जाए। मेरा बस चले, वो जमीन यहाँ फटे और मैं दफन हो जाऊं। तुम खामखा परेशान हो रही हो। फिर से मेरी किस्मत लिख दे, फिर से मेरी किस्मत लिख दे। वो तो जो भी कुछ हुआ उसमें अल्लाह की रजा थी। आप ही बताएं कि आपकी सलमा से बात हुई? नहीं, उसे अभी रूम में शिफ्ट नहीं किया। वो दरअसल कल से इतनी टेंशन थी कि मैं आपसे कुछ पूछ ही नहीं सकी। क्या सलमा ने आपको और अली को साथ देख लिया? मुझे तो ऐसे ही लगता है। क्या मतलब? आपको कंफर्म नहीं है क्या? पता नहीं, उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आया। बस ऐसा लगा जैसे सर पे आसमान टूट गया। और अली? मैंने कहा ना, घर पे इतनी टेंशन थी कि उसको कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या करूं क्या ना करूं। ये तो जब ही पता चलेगा जब सलमा शिफ्ट होकर अपने रूम में आ जाएंगी। हाँ, और मेरे अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि मैं इसका सामना करूं। अच्छा, ये भी तो हो सकता है कि सलमा ने कुछ देखा ही ना हो। हाँ, दिल में तो चोर है ना, इसलिए डर लग रहा है। मुझे अंदाजा था कि आपके और अली के दरमियान कोई पुराना ताल्लुक है। ये मैंने क्या किया? बेख्याली में हर बात का इतराफ कर लिया। तुम घर पे अकेली हो, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा है? नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा और ना ही मुझे रात में खौफ आता है। तुम घबराओ नहीं, थोड़ी देर में कोई ना कोई आते ही होगा। खैर ठीक है। अच्छा चलो, मैं जाती हूँ, देखती हूँ जरा क्या है। हाँ हाँ, आप जाके देखें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अली, अली, सलमा, अली, सलमा,
अब क्यों आ गए हो यहाँ? अभी अबू से कोई देख लेगा। वो भी निचले फ्लोर पे है, अभी चाय दे के आया हूं उनको। हाँ लेकिन उन्हें पता है कि मैं अकेले ऊपर, कुछ ढूंढने तो आ सकता है ना। मैंने क्या सोचा था और ये क्या हो गया? अब क्या सोच लिया तुमने? मैं अभी सलमा के कमरे से आया। क्या कह रही थी? कुछ भी नहीं, अभी तक दुआओं की गुनूदगी में है, आंखें नहीं खुली उसने। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो आंख खोल के तुम्हें देखना ही ना चाहती हो। ऐसा नहीं हो सकता। सलमा के दिल में अगर कोई बात हो तो वो बर्दाश्त नहीं करती है, मुझे बता देती है। मैं तो उस वक्त से घबरा रही हूँ जब मुझे उससे आंखें मिलानी पड़ेंगी। तुम देख लेना, उसको खबर तक नहीं हुई होगी। अंकल कॉल कर रहे हैं। मैं यहाँ से जा रही हूँ। तुम सलमा से मिली बेटा? अभी मैं उसके रूम में गई थी, सो रही थी शायद। वो सो नहीं रही है बेटा। मैंने डॉक्टर से बात की थी, वो कह रहे थे कि दवाइयों का असर है, इसी वजह से वो ऐसे सो जा रही है। इंशाल्लाह कल सुबह तक उसे होश आ जाएगा। इंशाल्लाह। मैंने तुम्हारे अब्बू से कह दिया कि हम लोग अपने घर वापस चले जाएंगे, और उस बाबू ने अगर हमें तंग करने की कोशिश की ना तो तुम देखना, मैं पुलिस में रिपोर्ट करा दूंगी। ठीक है अम्मी। हाँ वैसे भी परसों तो हमें हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाएगी, हम लोग घर वापस चले जाएंगे। तुम मुझे बहुत परेशान लग रही हो बेटा, क्या बात है? नहीं कम्मी। मैं जानती हूँ बेटा, सलमा की परेशानी की वजह से। तुम ऐसा करो, तुम घर चली जाओ, घर जाके थोड़ा आराम कर लो। वैसे भी सना अकेली है घर में। मैं घर चली जाती हूँ। अच्छा वो तुम्हारे अब्बू आ रहे हैं ना, वो तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे और तुम्हें घर छोड़कर वापस आ जाएंगे। ठीक है। बस बीबी जी, आप भी कहेंगे कि ज़रताद भी हाथ धो के पीछे पड़ गई, पर हम क्या करें, हम गरीबों की कहीं सुनवाई होती नहीं। देखें ज़रताज, मैंने बाबू से बात की थी, उससे नंबर मांगा था ताकि मैं बात कर सकूं, लेकिन उसने मुझे कोई पलट के जवाब ही नहीं दिया। अरे बीबी क्या बताऊं, मेरे बच्चे के साथ, उस गरीब के साथ तो वहाँ भी धोखा ही हो गया। अब क्या हो गया उसके साथ? अरे वो जिस नर्स से उसने नंबर लिया था ना, अब उसको टेलीफोन करता है तो उसका फोन तो बंद आता है। कैसी बातें कर रही हैं आप? अगर नंबर बंद है तो उसका मतलब ये थोड़ी कि कोई भाग जाए, कोई और वजह भी हो सकती है। बाबू कह रहा था कि रात से उसका नंबर बन जा रहा है, भाग गई शायद। बाबू से कहें कि आज फिर उसको कॉल करें, अगर खुदा न खास्ता उसका नंबर बन जाता है तो मुझे साथ लेके चले। अरे घर पे तो उसके ताला पड़ा हुआ इतना बड़ा। तो कोई बात नहीं, हम आस पड़ोस से पूछेंगे, कुछ पता करेंगे, कुछ मालूम हो जाएगा। ऐसे कैसे कोई अपना घर छोड़ के जा सकता है? ठीक है बीबी, मैं बाबू से कहती हूँ कि आपको सादिया के महल्ले में ले जाए। हैं? एक दफा मैं साथ जाऊंगी ना तो आप लोग के सारे मसले हल हो जाएंगे।
आपके हम बड़े शुक्रगुजार होंगे। हम तो बड़ी मुसीबत में फंस गए, पता नहीं क्या जान का अजाब हो गया ये सब कुछ। ऐसी बात नहीं है जरताज, बस बाबू से कहें कि वो अपना इंतजाम जल्द अज जल्द कर ले, क्योंकि हमारे बाहर जाने का अगर प्रोग्राम हो गया तो मुश्किल आप लोगों को ही होगी। ठीक है बीबी, बाबू के कान में ये बात डालती हूँ, करते हैं, देखते हैं। तुम यहाँ बैठी हो, सलमा तुम्हारा कई बार पूछ चुकी है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे उस पे दवाइयों का कोई रिएक्शन हो गया है, एकदम से गुस्से में आ जाती है, उल्टी सीधी बातें करने लग जाती है और कभी बिल्कुल ठीक हो जाती है। अम्मी अगर मेरे साथ भी इसी तरह बिहेव करने लगी तो? अरे नहीं बेटा, तुम परेशान मत हो, तुम्हारे बारे में तो उसने कई बार पूछा है, बल्कि तुम्हारा इंतजार कर रही है वो। आओ मेरे साथ, आ जाओ। मुझे इस वक्त कोई रिएक्शन नहीं देना चाहिए, वरना सादिया मुकर भी सकती है। मैंने उन लोगों को रंगे हाथ पकड़ा था, सिर्फ छुप के देखा था। कैसी तबीयत है तुम्हारी? ठीक हूँ। मुझे तुम्हारे बच्चे का बहुत दुख हुआ। सुना है बेटा था। हाँ, बाकी सब कहाँ है? वो अली दवाइयाँ लेने गए हैं, कुछ दवाइयाँ खत्म हो गई थी तो उसी के बारे में बात करने गए डॉक्टर से। और अम्मी अब वो नीचे कैंटीन में है। तुम रहोगी रात? पता नहीं, जैसा अम्मी कहे। वैसे अम्मी शायद चाह रही थी कि मैं घर ही चली जाऊं। हाँ, मैंने कौन सा रोका है? चली जाऊंगी, अम्मी अब आ जाए ऊपर। आपको बताने आई थी कि वो बाबू गया था सादिया के घर, वहाँ ताला कोई नहीं है। अब इसका मतलब है वो लोग घर में हैं। तो फिर वो जी मेरा कहने का मतलब है अगर आप हमारे साथ चली चलें तो वो लोग सादिया को हमारे साथ कर देंगे। भाई वो तुम्हारी वजह से आई थी इस घर, और फिर वो दूसरी बड़ी वजह वो बाबू वाला केस। हाँ, मगर अब वो सारी जिंदगी तो मेरे ससुराल में नहीं रह सकती ना। अली का नाम ले रही है सलमा नींद बेहोशी में। सलमा ने समझी बेहतरी इस वक्त खामोशी में, मगर सलमा बोलेगी कब? ब्रेक के बाद। फिर से मेरी किस्मत लिख दे, फिर से मेरी किस्मत लिख दे। सुनो, मैंने सुना कि सलमा को होश आ गई। तुम मिली हो उससे? हाँ। उसने तुमसे सही तरह बात की? मेरा मतलब है कि उसका रवैया ठीक था?
मैं कुछ ही देर उसके पास बैठी थी, मुझे नहीं पता। और मैं घर जा रही हूँ, अबू मेरा इंतजार करे नीचे। अच्छा मेरी आखिरी बात सुनो, मुझे बताओ कि इस वक्त कमरे में कौन कौन है? अम्मी और सलमा। अच्छा तो तुम जा रही हो? हाँ। अच्छा तुम फोन अपने पास रखना, मैं अभी जरा सलमा से मिलके आ जाऊँ, फिर तुम्हें बताता हूँ क्या पोजीशन है। अगर जानना चाहते हो कि सलमा क्या चाहती है तो उसकी आंखों में झांको, उसकी आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। ऐसा कुछ नहीं है, तुम तसल्ली रखो। देखो अब मुझे दोबारा कॉल नहीं करना, मैं नहीं चाहती कि मजीद प्रॉब्लम्स क्रिएट हो। अच्छा तुम सोने की कोशिश करो, मैं अंकल और आंटी को खाना देकर आता हूँ। नींद नहीं आ रही। जानती हो कितनी बेताबी से मैं तुम्हारी आंखें खुलने का इंतजार कर रहा था। जानती हूँ। सलमा तुम्हें मेरी ही दुआएं वापस लाई हैं। अच्छा प्लीज परेशान मत हो, अल्लाह ने चाहा तो तुम्हारी गोद फिर भरी हो जाएगी। अल्लाह का शुक्र अदा करो तुम्हारी जान बच गई, वरना डॉक्टर तो मायूस हो चुके थे। अच्छा डॉक्टर ने रात वाला इंजेक्शन लगा दिया? नहीं, अभी तक तो कोई भी नहीं आया। चलो मैं जाकर पता करता हूँ। जब से तुम्हें देखा है अजीब कश्मकश में उठती है, मैं तुम्हें बुला नहीं सकती। शायद तुम्हें दिल से बुला भी नहीं सकती हूँ, और तुम्हें पाना भी कौन सकता है। बीबी जी, वो आपको बताने आई थी कि वो बाबू गया था सादिया के घर, वहाँ ताला कोई नहीं है। अब इसका मतलब है वो लोग घर में हैं। तो फिर वो जी मेरा कहने का मतलब है अगर आप हमारे साथ चली चलें तो वो लोग सादिया को हमारे साथ कर देंगे। देखिए सरताज, आप लोग क्यों नहीं समझते ये कि कम से कम कोई सबूत तो होता मेरे पास, एटलीस्ट निकाहनामा ही होता। इसीलिए तो कह रही हूँ, अगर आप चलेंगे ना जरा सा डराएंगी, सादे से लोग हैं वो डर जाएंगे और डर के हमारे सादिया को हमारे साथ कर देंगे। मैं अब चैनल की जॉब छोड़ चुकी हूँ, तो लोग मुझसे क्यों डरेंगे? बीबी तो आप जानती है ना कि आप टेलीविजन छोड़ चुकी हैं, किसी और को तो नहीं पता। जरा से धमकाने की देर है, यकीन जाने कुछ नहीं बोलेंगे वो लोग। बाबू से कहें कि मैं उसके साथ कल चलती हूँ, लेकिन प्लीज बाबू से ये भी कह देगा कि ये बात किसी से शेयर ना करे, मतलब किसी को बताए ना। ठीक है बेबी, बड़ी बड़ी मेहरबानी, बड़ी बड़ी मेहरबानी।
हम आ तो गए हैं आमना, बस अब अल्लाह से खैर की दुआ मांगती रहना। आप घबराएं मत, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। जितने दिन हम लोग यहाँ नहीं रहे और घर के बाहर ताला पड़ा रहा, हो सकता है वो यहाँ पर आया हो और मायूस होकर वापस चला गया हो। आमना, ये हमारे अंदाजे हैं और अंदाजे गलत भी हो सकते हैं। अल्लाह खैर करेगा, आप परेशान मत हो। अगर हम सलमा को अपने साथ ले आते तो अच्छा था। अरे आपके सामने तो मैंने नसरीन से कहा था कि सलमा को हमारे साथ आने दो, मगर उन्होंने मना कर दिया और कहा कि नहीं, सलमा यहीं पर ठीक है और वैसे भी अच्छा है वो उन लोगों के साथ ही रहे। खैर कहा तो था ना तुमने। और वो सना की हमें नहीं जरूरत, अब सलमा को हमसे ज्यादा जरूरत है उसकी। ठीक कहती हो, उस बच्ची पर भी हमारा क्या इख्तियार है। वहीं से आई थी, वो वहीं चली गई। मैंने वैसे सादिया से कहा था कि वो वहां सलमा के पास रुक जाए, लेकिन पता नहीं इस बात पे ना सलमा राजी हुई और ना ही सादिया। सादिया वैसे भी सलमा के घर जाने से कतराती है, इसीलिए अपने घर आ गई। हाँ, लेकिन मुझे वजह समझ में नहीं आई। क्यों? ये तो अभी तक मैं भी समझ नहीं पाई। चले अच्छा हुआ, खामखा दामाद का एहसान रहता। वही एहसान क्यों होता? हम तो सलमा की देखभाल के लिए उसे वहां भेज रहे थे। ये तो आप और मैं समझ रहे हैं ना, वो तो नहीं ऐसा समझ रहा। पता नहीं क्या समझता कि बेटी की रोटियां हमें भारी पड़ रही हैं। ठीक कहती हो। ये इस घर की चाबियां रखो। मेरी 11 बजे वाली चाय रह गई। जलजला आए, तूफान आए, लेकिन आपकी चाय कहीं ना जाए। अभी बनाती हूँ चाय। अच्छा, मैं भी घर जा रहा हूँ। अरे ये सामान के थैले भी ले जाइएगा अंदर। रखवा देना, अब घर में आ गए हैं। आपको सादिया के जाने का बहुत गम है ना? वही मुझे क्यों गम होगा, अपने घर गई है। नहीं, वो पहले यहीं रहती थी ना, हमारे साथ ही। पानी मिल गया तुम्हें? हाँ। भाई वो तुम्हारी वजह से आई थी इस घर, और फिर वो दूसरी बड़ी वजह वो बाबू वाला केस। हाँ, मगर अब वो सारी जिंदगी तो मेरे ससुराल में नहीं रह सकती ना। अल्लाह रहम करे, अगर बाबू आ गए तो बहुत मसला हो जाएगा। आपको फिक्र किसकी है, अम्मी की या बाबा की या फिर सादिया की? भाई जाहिर है अंकल आंटी की इज्जत का मसला है, और मैं नहीं चाहता कि उम्र के इस हिस्से में उनको भी मसला हो। अब अदालतों के चक्कर तुम्हें पता है। लेकिन सादिया ने जो किया है ना, अब आप उसे भुगतने दें। तुम्हारे अपनी बहन के बारे में ये जज्बात है? हाँ, मेरे लिए तो यही जज्बात है, लेकिन आप बताएं, आप इतने जज्बाती क्यों हो रहे हैं उसके लिए? भाई मैं कोई जज्बाती नहीं हो रहा। तो फिर आप मेरी फिक्र करें, क्योंकि मुझे इस वक्त सबसे ज्यादा आपकी जरूरत है। तुम्हारी फिक्र तो मैं खुद से भी ज्यादा करता हूँ। दवाई खा लो। रो को मत। दुल्हन बेगम, मैं बापू आ गया हूँ, आ जाओ ना, चले यार।
मैं बहुत बोर हो रहा हूँ घर पे अकेला। दुल्हन बेगम दरवाजा खोलो। दुल्हन बेगम और किया मैं। दुल्हन बेगम। अम्मी 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 सादिया क्या हो गया? तुम इतनी घबराई हुई क्यों बेटा? बोलो तो सही क्या हुआ है? अम्मी वो आ गया, बाबू फिर आ गया है। अल्लाह ये मनूस फिर आ गया, क्या करे? अच्छा सुनो, ऐसा करो तुम अपने अब्बा को फोन करो। नहीं नहीं अब्बा को रहने दो, तुम अली को फोन करो। हाँ हाँ बेटा तुम उसे फोन करो ना। सलमा चाहती है शाहिद की मोहब्बत, सादिया गई अपने घर अपनी जन्नत। क्या सलमा कामयाब होगी? ब्रेक के बाद। फिर से मेरी किस्मत लिख दे, फिर से मेरी किस्मत लिख दे। सना, सना, सना जी, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। जी बताइए, क्या बात है? अली पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट था मगर अब नहीं रहा। लेकिन क्यों? वो एक अलग कहानी है, फिलहाल जो मैं तुमसे कह रही हूँ तुम वो सुनो। आप बताएं, मैं सुन रही हूँ। देखो मैं जाहिर नहीं करना चाह रही कि मुझे अब अली पे एतबार ही नहीं रहा, लेकिन क्यों? वो सब तुम छोड़ो, बस तुम गैर महसूस तरीके से अली पे नजर रखो प्लीज। मैं ये काम कैसे कर पाऊंगी? तुमसे इतना मुश्किल काम थोड़ी कह रही हूँ, सिर्फ नजर रखने के लिए कह रही हूँ। बहुत मुश्किल है, मुझे लगता है कि मैं काम नहीं कर सकती। अभी तुमने कुछ किया नहीं है, तुम अभी से अपने हाथ पांव छोड़ दिए। नहीं देखें, मुझे बहुत डर लग रहा है। देखो कुछ नहीं होगा, प्लीज मेरी थोड़ी सी मदद कर दो, मैं बहुत परेशान हूँ। अच्छा क्या करना है ये बताएं। सादिया, अरे बेटा तुम्हारे अब्बा नहीं आए अभी तक। मैं सोच रही थी वो आ जाते ना तो हम दोनों जाके सलमा को दिखाते। अम्मी मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा है, आप लोग खुद चले जाएं। चाय पी लोगी ना तो दर्द ठीक हो जाएगा बेटा। वो मैंने फोन किया था उसे, अली घर पर ही था, उसने ऑफिस से 1 हफ्ते की छुट्टी ली हुई थी। मैंने सलमा की सास को कहा है कि सलमा को हमारी तरफ भेज दें, उन्हें तो कोई एतराज नहीं, वो राजी हो गई, लेकिन सलमा आने को तैयार नहीं है। अच्छा अरे लगता है तुम्हारे अब्बा आ गए। दुल्हन बेगम को बाबू का हेलो, कैसा लग रहा हूँ? दुल्हन बेगम, दुल्हन बेगम, मैं बापू आ गया हूँ, आ जाओ ना, चले यार, मैं बहुत बोर हो रहा हूँ घर पे अकेला। दुल्हन बेगम दरवाजा खोलो। दुल्हन बेगम और किया मैं। दुल्हन बेगम। अम्मी 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 सादिया क्या हो गया? तुम इतनी घबराई हुई क्यों बेटा? बोलो तो सही क्या हुआ है? अम्मी वो आ गया, बाबू फिर आ गया है। अल्लाह ये मनूस फिर आ गया, क्या करे? अच्छा सुनो,
ऐसा करो, तुम अपने अब्बा को फोन करो। नहीं नहीं, अब्बा को रहने दो, तुम अली को फोन करो। हाँ हाँ बेटा, तुम उसे फोन करो ना, वो अच्छी तरह से संभाल लेगा, उसे पता है बेटा। जल्दी करो, अली को फोन मिलाओ। या अल्लाह, क्या करूं मेरे मालिक, या पाक या अल्लाह। अम्मी, उनका फोन बंद जा रहा है। अच्छा ठीक है, तुम थोड़ी देर बात करो, मगर मिलाती रहो तुम फोन। हाँ अम्मी, अम्मी मैं अपने रूम में जा रही हूँ। जाओ जाओ, तुम आ जाएगा, अंदर आ जाएगा, मैं जा रही हूँ। क्या करूं? या अल्लाह, या मेरे मालिक मेरी मदद करना। या अल्लाह, मेरी बच्ची की हिफाजत करना, पाक परवरदिगार। क्या करूं? देखती हूँ जाके। आप आहिस्ता बोलिए, इसमें आपकी भी इज्जत है और हमारी भी। अगर आपको अपनी इज्जत का नहीं ख्याल है तो फिर एक शरीफ आदमी को क्यों तंग किया हुआ है? बाबू कब से चक्कर लगा रहा है और आप लोग हैं कि कोई ताउन ही नहीं कर रहे। कैसा ताउन करें हम? हाँ, क्या कसूर है हमारा? आपने अपनी बेटी को उसके शोहर से अलग किया हुआ है, ये कसूर है आपका। अरे कौन सी बीवी, कौन सा शोहर? कोई सबूत है आपके पास? हाँ, दिमाग खराब हो गया आप लोगों का, दे कोई सबूत मुझे। मेरा दिमाग तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों के दिमाग ठिकाने लाने पड़ेंगे। ठीक है, आप जहां तक जाना चाहते हैं आप जाएं, हम भी जहां पहुंचना चाहेंगे हम भी पहुंचे। तो बस ठीक है, मैं कल ही जाकर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराती हूँ और मैं उनको बताऊंगी कि आप लोग किस किस तरह से हम लोगों को परेशान कर रहे हैं। देखिएगा आप लोग। ठीक है, जाइए आप। वहाँ पे भी मैं अपने चैनल के रिपोर्टर के साथ मौजूद होंगी। और रही बात सबूत की, तो सादिया की फुटेज है मेरे पास, जो मैं कई बार अपने चैनल पे चला चुकी हूँ। सादिया की फुटेज? जी, सादिया की फुटेज, जिसमें उसने मुझे बताया है कि उसकी बाबू के साथ शादी हुई। चलो बाबू, अब इन लोगों से थाने में ही मुलाकात होगी। देखा बीबी, देखा, मैं ना कहती थी कि आप जाएंगी और हम गरीबों का यूं झटपट काम हो जाएगा। आपको देखते ही उनके तो हाथ पैर जैसे फूल ही गए। हाँ, सादिया के माँ बाप तो मुझे देख के सकते में रह गए, एक लफ्ज भी मुंह से न कह सके। अब बीबी, बाबू कह रहा था कि आपके पास निकाह का कुछ सबूत भी है? मेरे पास कोई सबूत वगैरह नहीं है, वो तो बस मैं डराने के लिए कह रही थी उनको। अब देखा बीबी, मैं ना कहती थी बस आपका जाने काफी, कैसा डर के मारे सांप ही सूंघ गया उन लोगों को तो। लेकिन मैं चैनल की जॉब छोड़ चुकी हूँ और उसको भी जमाना हो गया। हाँ, ये है कि एटलीस्ट मैं किसी से हेल्प ले सकती हूँ। बीबी, मैं यही तो कह रही थी कि और तो किसी को नहीं पता ना, देखे हम गरीबों का कितना भला हो गया। बस अब दुआ करें कि आपकी बहू आपको मिल जाए। तो कोई फिक्र ही नहीं बीबी, कोई फिक्र ही नहीं रही। बस जैसे आपको आपकी बहू मिल जाए तो अपना बंदोबस्त कर लीजिएगा। अब बीबी, अगर आप कहें तो साहब से मैं खुद बात कर लूं? अरे नहीं प्लीज, आप हाशिम से कुछ नहीं कहिएगा, वरना तो वो और बिगड़ जाएंगे। मैं आप लोग को पहले ही बता चुकी हूँ, प्लीज आप बाबू से कहें कि वो अपना बंदोबस्त कर ले। ठीक। इस लड़की ने हमें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा, जो सीमा ने कहा है वो सच है। तुम्हें यकीन उस वक्त आएगा जब हमारी बदनामी के इश्तहारात टीवी चैनल्स पर चल रहे होंगे। कैसी बातें कर रहे, अल्लाह न करे ऐसा। मुझे सादिया के आंसुओं में कोई सच्चाई नजर नहीं आ रही। जब वो चैनल वाली लड़की सारे सबूत लेकर थाने पहुंचेगी तो फिर सादिया की सच्चाई कहां जाएगी? मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा, पागल हो जाऊंगी मैं। क्या सच है क्या झूठ है? मुझे सब नजर आ गया, बाकी सब सच है।
तुम्हारी बेटी गलत है। वो मैं ये कह रही थी कि अगर हम हनी को इस मामले में डालें तो अब मैं इस मामले को मजीद उछालने नहीं दूंगा। मैं आपसे नहीं कह रही कि फिर से उसे बुलाएं, मगर कम से कम फोन पे मशवरा तो कर सकते हैं ना। अब मुझे किसी मशवरे की जरूरत नहीं है। सादिया ने जरूर कुछ ना कुछ किया है जो वो आदमी इतना पागल हो रहा। मैं अपनी इज्जत और नहीं उछालूंगा, रुखसत कर दूंगा उसे बाबू के साथ। अच्छा, आप मुझे कब तक का टाइम दें? मैं एक बार फिर सादिया से पूछती हूँ, मुझे कम से कम तसल्ली हो जाए। फिर आपका जो दिल चाहे आप कर लीजिएगा। सलमा के लिए सना ने की शाहिद की जासूसी, सीमा ने दी सादिया को मीडिया की धमकी। क्या वाकई ऐसा करेगी सीमा? ब्रेक के बाद। फिर से मेरी किस्मत लिख दे, फिर से मेरी किस्मत लिख दे। अच्छा, मैं ये सोच रही थी मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हें अम्मी के यहाँ भिजवा दूँ। क्यों? इसलिए तुम मुझे सारी खबर देती रहो वहाँ की। लेकिन वहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर आपको किसके बारे में खबर देनी है? अम्मी, मैं आपको यही तो समझा रही हूँ। थाने कचहरियां तो वो लोग करें जिनके आगे पीछे कोई होता है, हमारे आगे पीछे कौन है? अरे क्या बताऊं सलमा, बेटा हम लोग तो पूरी तरह से फंस गए। कल वो औरत जो बाबू के साथ आई थी ना, उसने साफ साफ कह दिया है कि उसके पास निकाह का भी सबूत है। क्या कह रही हैं आप? सादिया का निकाह? हाशिम, आप मुझे तो पता ही नहीं था कि आज आप आ जाएंगे। अच्छा कि आज आप आ गए। अब साथ खाना खाएंगे आज। फिर से मेरी किस्मत लिख दे। जब से तुम्हें देखा है अजीब कश्मकश में उठती है। मैं तुम्हें बुला नहीं सकती। शायद तुम्हें दिल से बुला भी नहीं सकती हूँ, और तुम्हें पाना भी कौन सकता है। बीबी जी, वो आपको बताने आई थी कि वो बाबू गया था सादिया के घर, वहाँ ताला कोई नहीं है। अब इसका मतलब है वो लोग घर में हैं। तो फिर वो जी मेरा कहने का मतलब है अगर आप हमारे साथ चली चलें तो वो लोग सादिया को हमारे साथ कर देंगे। देखिए सरताज, आप लोग क्यों नहीं समझते ये कि कम से कम कोई सबूत तो होता मेरे पास, एटलीस्ट निकाह नामा ही होता। इसीलिए तो कह रही हूँ, अगर आप चलेंगे ना जरा सा डराएंगी, सादे से लोग हैं वो डर जाएंगे और डर के हमारे सादिया को हमारे साथ कर देंगे। मैं अब चैनल की जॉब छोड़ चुकी हूँ, तो लोग मुझसे क्यों डरेंगे? बीबी तो आप जानती है ना कि आप टेलीविजन छोड़ चुकी हैं, किसी और को तो नहीं पता। जरा से धमकाने की देर है, यकीन जाने कुछ नहीं बोलेंगे वो लोग। बाबू से कहें कि मैं उसके साथ कल चलती हूँ, लेकिन प्लीज
बाबू से ये भी कह देगा कि ये बात किसी से शेयर ना करे, मतलब किसी को बताए ना। ठीक है बेबी, बड़ी बड़ी मेहरबानी, बड़ी बड़ी मेहरबानी। हम आ तो गए हैं आमना, बस अब अल्लाह से खैर की दुआ मांगती रहना। आप घबराएं मत, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। जितने दिन हम लोग यहाँ नहीं रहे और घर के बाहर ताला पड़ा रहा, हो सकता है वो यहाँ पर आया हो और मायूस होकर वापस चला गया हो। आमना, ये हमारे अंदाजे हैं और अंदाजे गलत भी हो सकते हैं। अल्लाह खैर करेगा, आप परेशान मत हो। अगर हम सलमा को अपने साथ ले आते तो अच्छा था। अरे आपके सामने तो मैंने नसरीन से कहा था कि सलमा को हमारे साथ आने दो, मगर उन्होंने मना कर दिया और कहा कि नहीं, सलमा यहीं पर ठीक है और वैसे भी अच्छा है वो उन लोगों के साथ ही रहे। खैर कहा तो था ना तुमने। और वो सना की हमें नहीं जरूरत, अब सलमा को हमसे ज्यादा जरूरत है उसकी। ठीक कहती हो, उस बच्ची पर भी हमारा क्या इख्तियार है। वहीं से आई थी, वो वहीं चली गई। मैंने वैसे सादिया से कहा था कि वो वहां सलमा के पास रुक जाए, लेकिन पता नहीं इस बात पे ना सलमा राजी हुई और ना ही सादिया। सादिया वैसे भी सलमा के घर जाने से कतराती है, इसीलिए अपने घर आ गई। हाँ, लेकिन मुझे वजह समझ में नहीं आई। क्यों? ये तो अभी तक मैं भी समझ नहीं पाई। चले अच्छा हुआ, खामखा दामाद का एहसान रहता। वही एहसान क्यों होता? हम तो सलमा की देखभाल के लिए उसे वहां भेज रहे थे। ये तो आप और मैं समझ रहे हैं ना, वो तो नहीं ऐसा समझ रहा। पता नहीं क्या समझता कि बेटी की रोटियां हमें भारी पड़ रही हैं। ठीक कहती हो। ये इस घर की चाबियां रखो। मेरी 11 बजे। अच्छा, वो तुम्हारे अब्बू आ रहे हैं ना, वो तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे और तुम्हें घर छोड़कर वापस आ जाएंगे, ठीक है? बस बीबी जी, आप भी कहेंगे कि जरताज भी हाथ धो के पीछे पड़ गई, पर हम क्या करें, हम गरीबों की कहीं सुनवाई होती नहीं। देखें जरताज, मैंने बाबू से बात की थी, उससे नंबर मांगा था ताकि मैं बात कर सकूं, लेकिन उसने मुझे कोई पलट के जवाब ही नहीं दिया। अरे बीबी क्या बताऊं, मेरे बच्चे के साथ, उस गरीब के साथ तो वहाँ भी धोखा ही हो गया। अब क्या हो गया उसके साथ? अरे वो जिस नर्स से उसने नंबर लिया था ना, अब उसको टेलीफोन करता है तो उसका फोन तो बंद आता है। कैसी बातें कर रही हैं आप? अगर नंबर बंद है तो उसका मतलब ये थोड़ी कि कोई भाग जाए, कोई और वजह भी हो सकती है। बाबू कह रहा था कि रात से उसका नंबर बन जा रहा है, भाग गई शायद। बाबू से कहें कि आज फिर उसको कॉल करें। अगर खुदा न खास्ता उसका नंबर बन जाता है तो मुझे साथ लेके चले। अरे घर पे तो उसके ताला पड़ा हुआ इतना बड़ा। तो कोई बात नहीं, हम आस पड़ोस से पूछेंगे, कुछ पता करेंगे, कुछ मालूम हो जाएगा। ऐसे कैसे कोई अपना घर छोड़ के जा सकता है? ठीक है बीबी, मैं बाबू से कहती हूँ कि आपको सादिया के महल्ले में ले जाए। हैं? एक दफा मैं साथ जाऊंगी ना तो आप लोग के सारे मसले हल हो जाएंगे। आपके हम बड़े शुक्रगुजार होंगे। हम तो बड़ी मुसीबत में फंस गए, पता नहीं क्या जान का अज़ाब हो गया ये सब कुछ। ऐसी बात नहीं है जरताज, बस बाबू से कहें कि वो अपना इंतजाम जल्द अज जल्द कर ले, क्योंकि हमारे बाहर जाने का अगर प्रोग्राम हो गया तो मुश्किल आप लोगों को ही होगी। ठीक है बीबी, बाबू के कान में ये बात डालती हूँ, करते हैं, देखते हैं।
तुम यहाँ बैठी हो। सलमा तुम्हारा कई बार पूछ चुकी है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे उस पर दवाइयों का कोई रिएक्शन हो गया है। एकदम से गुस्से में आ जाती है, उल्टी सीधी बातें करने लग जाती है और कभी बिल्कुल ठीक हो जाती है। अम्मी अगर मेरे साथ भी इसी तरह बिहेव करने लगी तो? अरे नहीं बेटा, तुम परेशान मत हो। तुम्हारे बारे में तो उसने कई बार पूछा है, बल्कि तुम्हारा इंतजार कर रही है। आओ मेरे साथ, आ जाओ। मुझे इस वक्त कोई रिएक्शन नहीं देना चाहिए, वरना सादिया मुकर भी सकती। मैंने उन लोगों को रंगे हाथ पकड़ा था, सिर्फ छुप के देखा था। कैसी तबीयत है तुम्हारी? ठीक हूँ। मुझे तुम्हारे बच्चे का बहुत दुख हुआ। सुना है बेटा था। हाँ, बाकी सब कहाँ है? वो अली दवाइयाँ लेने गए हैं। कुछ दवाइयाँ खत्म हो गई थी तो उसी के बारे में बात करने गए डॉक्टर। मेरे पास कुछ नहीं बचा सिवाय शाहिद की यादों के। लिख दे फिर से मेरी किस्मत लिख दे। उसी में राख होके मिट जाओ। मैं भी कोशिश करूंगी कि मैं अब तुम्हारे सामने ना आऊं, लेकिन खुदा का वास्ता है मेरा पीछा छोड़ दो। नहीं सादिया, अब ये मुमकिन नहीं। मैंने जब से तुम्हें देखा है अजीब कश्मकश में उतला। मैं तुम्हें बुला नहीं सकता कभी नहीं। तो शायद तुम्हें दिल से मिला भी नहीं सकती और तुम्हें पाना भी कौन सकता। डॉक्टर साहब, उसका तो लास्ट वीक चल रहा था ना। मैं ये पूछना चाह रहा था कि ऐसी कैफियत में बच्चे की क्या हालत है? अल्ट्रासाउंड करवाया था जिसकी रिपोर्ट क्लियर नहीं थी। मैंने दोबारा अल्ट्रासाउंड करवाया है, अब देखें क्या होता है। मुझे बच्चे की बहुत फिक्र है। क्यों? बच्चे की माँ की फिक्र नहीं है आपको? हमारे लिए इतनी आजमाइशें क्यों है? आई एम सॉरी, तुम मेरी वजह से इतने डिस्टर्ब हो। डिस्टर्ब? तुम्हें क्या लगता है कि जब वो उठेगी तो क्या होगा? वो अभी तक बेहोश है। आंखें बंद होने से जरूरी नहीं है कि तूफान टल जाए। मेरा बस चले, वो जमीन यहाँ फटे और मैं दफन हो जाऊं। तुम खामखा परेशान हो रही हो। फिर से मेरी किस्मत लिख दे, फिर से मेरी किस्मत लिख दे। वो तो जो भी कुछ हुआ उसमें अल्लाह की रजा थी। आप ही बताएं कि आपकी सलमा से बात हुई? नहीं, उसे अभी रूम में शिफ्ट नहीं किया। वो दरअसल कल से इतनी टेंशन थी कि मैं आपसे कुछ पूछ ही नहीं सकी।
क्या सलमा ने आपको और अली को साथ देख लिया? मुझे तो ऐसे ही लगता है। क्या मतलब? आपको कंफर्म नहीं है क्या? पता नहीं, उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आया, बस ऐसा लगा जैसे सर पे आसमान टूट गया। और अली? मैंने कहा ना, घर पे इतनी टेंशन थी कि उसमें कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या करूं क्या ना करूं। ये तो जब ही पता चलेगा जब सलमा शिफ्ट होकर अपने रूम में आ जाएंगी। हाँ, और मेरे अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि मैं इसका सामना करूं। अच्छा, ये भी तो हो सकता है कि सलमा ने कुछ देखा ही ना हो। हाँ, दिल में तो चोर है ना, इसलिए डर लग रहा है। मुझे अंदाजा था कि आपके और अली के दरमियान कोई पुराना ताल्लुक है। ये मैंने क्या किया? बेख्याली में हर बात का इतराफ कर लिया। तुम घर पे अकेली हो, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा है? नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा, और ना ही मुझे रात में खौफ आता है। तुम घबराओ नहीं, थोड़ी देर में कोई ना कोई आते ही होगा। खैर ठीक है। अच्छा चलो, मैं जाती हूँ, देखती हूँ जरा क्या है। हाँ हाँ, आप जाके देखें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अली, अली, सलमा, अली, सलमा, अब क्यों आ गए हो यहाँ? अभी अबू से कोई देख लेगा। वो भी निचले फ्लोर पे है, अभी चाय दे के आया उनको। हाँ, लेकिन उन्हें पता है कि मैं अकेले हूँ, पर मुझे ढूंढने तो आ सकता है ना। मैंने क्या सोचा था और ये क्या हो गया? अब क्या सोच लिया तुमने? मैं अभी सलमा के कमरे से आया। क्या कह रही थी? कुछ भी नहीं, अभी तक दुआओं की गुनूदगी में है, आंखें नहीं खुली उसने। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो आंख खोल के तुम्हें देखना ही ना चाहती हो। ऐसा नहीं हो सकता। सलमा के दिल में अगर कोई बात हो तो वो बर्दाश्त नहीं करती है, मुझे बता देती है। मैं तो उस वक्त से घबरा रही हूँ जब मुझे उससे आंखें मिलानी पड़ेंगी। तुम देख लेना, उसको खबर तक नहीं हुई होगी। अंकल कॉल कर रहे हैं। मैं यहाँ से जा रही हूँ।
तुम सलमा से मिली बेटा? अभी मैं उसके रूम में गई थी, सो रही थी शायद। वो सो नहीं रही है बेटा। मैंने डॉक्टर से बात की थी, वो कह रहे थे कि दवाइयों का असर है, इसी वजह से वो ऐसे सो जा रही है। इंशाल्लाह कल सुबह तक उसे होश आ जाएगा। इंशाल्लाह। मैंने तुम्हारे अब्बू से कह दिया कि हम लोग अपने घर वापस चले जाएंगे, और उस बाबू ने अगर हमें तंग करने की कोशिश की ना, तो तुम देखना, मैं पुलिस में रिपोर्ट करा दूंगी। ठीक है अम्मी। और वैसे भी परसों तो हमें हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाएगी, हम लोग घर वापस चले जाएंगे। तुम मुझे बहुत परेशान लग रही हो बेटा, क्या बात है? नहीं कम्मी। मैं जानती हूँ बेटा, सलमा की परेशानी की वजह से। तुम ऐसा करो, तुम घर चली जाओ, घर जाके थोड़ा आराम कर लो। वैसे भी सना अकेली है घर में। मैं घर चली जाती हूँ वैसे, और अम्मी वो नीचे कैंटीन में है। तुम रहोगी रात? पता नहीं, जैसा अम्मी कहे। वैसे अम्मी शायद चाह रही थी कि मैं घर ही चली जाऊं। हाँ, मैंने कौन सा रोका है? चली जाऊंगी, अम्मी अब्बू आ जाए ऊपर। आपको बताने आई थी कि वो बाबू गया था सादिया के घर, वहाँ ताला कोई नहीं है। अब इसका मतलब है वो लोग घर में हैं। तो फिर वो जी मेरा कहने का मतलब है, अगर आप हमारे साथ चली चलें तो वो लोग सादिया को हमारे साथ कर देंगे। भाई वो तुम्हारी वजह से आई थी इस घर, और फिर वो दूसरी बड़ी वजह वो बाबू वाला केस। हाँ, मगर अब वो सारी जिंदगी तो मेरे ससुराल में नहीं रह सकती ना। अली का नाम ले रही है सलमा नीम बेहोशी में। सलमा ने समझी बेहतरी इस वक्त खामोशी में, मगर सलमा बोलेगी कब? ब्रेक के बाद। फिर से मेरी किस्मत लिख दे, फिर से मेरी किस्मत लिख दे। सुनो, मैंने सुना कि सलमा को होश आ गया। तुम मिली उससे? हाँ। फिर उसने तुमसे सही तरह बात की? मेरा मतलब है कि उसका रवैया ठीक था? पता नहीं। मैं कुछ ही देर उसके पास बैठी थी, मुझे नहीं पता। और मैं घर जा रही हूँ, अब्बू मेरा इंतजार करे नीचे। अच्छा, मेरी आखिरी बात सुनो, मुझे बताओ कि इस वक्त कमरे में कौन कौन है? अम्मी और सलमा। अच्छा, तो तुम जा रही हो? हाँ। अच्छा, तुम फोन अपने पास रखना, मैं अभी जरा सलमा से मिलके आ जाऊँ, फिर तुम्हें बताता हूँ क्या पोजीशन है। अगर जानना चाहते हो कि सलमा क्या चाहती है तो उसकी आंखों में झांको, उसकी आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। ऐसा कुछ नहीं है, तुम तसल्ली रखो। देखो, अब मुझे दोबारा कॉल नहीं करना, मैं नहीं चाहती कि मजीद प्रॉब्लम्स क्रिएट हो। अच्छा, तुम सोने की कोशिश करो, मैं अंकल और आंटी को खाना देकर आता हूँ। नींद नहीं आ रही। जानती हो कितनी बेताबी से मैं तुम्हारी आंखें खुलने का इंतजार कर रहा था। जानती हूँ। सलमा, तुम्हें मेरी ही दुआएं वापस लाई हैं।
अच्छा प्लीज परेशान मत हो। अल्लाह ने चाहा तो तुम्हारी गोद फिर भरी हो जाएगी। अल्लाह का शुक्र अदा करो तुम्हारी जान बच गई, वरना डॉक्टर तो मायूस हो चुके थे। अच्छा डॉक्टर ने रात वाला इंजेक्शन लगा दिया? नहीं, अभी तक तो कोई भी नहीं आया। चलो मैं जाकर पता करता हूँ।